सही है सब कुछ, ठीक है। जी अब सर। इतना करने के तो बाद जी, इतना करने के बाद में अब हमें जाना होता है फाउंडेशन डिजाइन। फाउंडेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद में फिर जितने भी आपने लोड लगाए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ दिख रहे हो। ठीक है तो सर। अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन चूज कर लूँ तो मेरे सारे लोड आ जाएंगे इसमें। हाँ। और इसको फिर मैंने कर दिया रन स्टेट फाउंडेशन। स्टेट फाउंडेशन ओके। का आपके पास में एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है ये, जो ठीक है। कि स्टेट को जब इंस्टॉल करते हो उसी के साथ हो जाता है। हाँ। तो लेकिन हमें इसको डायरेक्टली रन नहीं करना है, ठीक है। हमें स्टेट को के थ्रू ही उसको रन करना है। तो अब यहाँ से आप इसको रन करोगे ना, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा आपका। आ रहा है, ठीक देखो है सर। स्टार्ट हो रहा है। हाँ सर। तो वो सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया है, देखिए यहाँ पे दो आ गए हैं आपके पास, ये स्टेट को है आपका और ये आपका स्टेट फाउंडेशन देखा है। हाँ सर। अब ये जितनी भी आपने नोड सपोर्ट लगाई थी जी। सब आ गई यहाँ पे देखो। हाँ सर, आ गए हैं। तो येलो कलर से दिख रहा है ये आपकी लोड है। ओके। वर्टिकली लोड है और रोटेशनल लोड दोनों दिख रहे हैं आपको। हाँ सर। और ये ग्रीन कलर से इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं कि 1 to 5 ये है, 31 to 35 ये, 61 to 65 ये, 91 to 95 और 121 to 125। ओके। ठीक है। अब देखो ये आता है आपका प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, जनरल फाउंडेशन ओके। लोड। तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे जनरल इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट आईडी डालनी है, हाँ। प्रोजेक्ट टाइटल डालना है, प्रोजेक्ट लोकेशन डालनी है, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर, सारी चीजें हैं ये तो, इसमें तो कुछ है हाँ। नहीं। ठीक है। जी सर। फिर आप इस पे क्लिक करो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पे, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन खुल के आ रही है सबसे पहले तो। हाँ। फिर आता है ये रिव्यू हिस्ट्री। रिव्यू हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि इसको कितनी बार रिव्यू किया गया है। ओके। मतलब जैसे कि आपने एक बार किया है ना, हाँ। और इसमें फिर आपको कोई मतलब कि आप चेक किया आपके सीनियर ने, उसमें कोई गलती निकाल के आपको रिव्यू दे दिया कि भाई इसमें ये गलत है, इसको सही करके दोबारा से। तो आप जितनी बार उसको रिवाइज करोगे तो उतनी डेट आप यहाँ पे जॉब चेक वाइज सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल कर दोगे, तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। सर सिस्टम नहीं दिख रहा है सर। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है, इसको तो मैं यूज करने भूल गया। और रिकॉर्ड नहीं किया सर। कहाँ पे छोड़ा था मैंने, प्रोजेक्ट इन्फो में था, नहीं फाउंडेशन प्लान में ना। हाँ सर। तो इस तरह से हमने पेडेस्टल ऑन कर ऐड कर दिया इसमें। जी पेडेस्टल के सर। लिए हमने यहाँ पे इसमें पेडेस्टल को यस करके वैल्यूज हमने दे दी, उसकी हाइट कितनी रखनी है। ठीक है। लोडिंग ये में, जो हमने मीटर पे दिया है, इधर इंचेस में कन्वर्ट हुआ है ना सर। हाँ जी मैडम, हाँ। स्टेट फाउंडेशन में आपका इंचेस में दिखा रहा है। ठीक। अब लोडिंग आपको इसमें लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारा लोडिंग उसने कहाँ से कंसीडर कर लिया है, आपके स्टेट को हाँ। से। ठीक है। जी सर। जो रिएक्शंस आपके लोड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जनरेट हुए हैं वो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, ये देखिए। ठीक है। अब सीधे आपको जाना है जॉब सेटअप पे, और जॉब सेटअप के बाद में क्रिएट करना है क्रिएट अ न्यू जॉब। ठीक है। क्रिएट ठीक नो है। क्रिएट न्यू जॉब में एक विंडो खुल के आएगी, यहाँ पे उसका नाम देना होगा जॉब का। ओके। आपकी जॉब क्या है, आप आज आइसोलेटेड फुटिंग पढ़ने जा रहे हो, तो आपने नाम दे दिया हम्म। आइसोलेटेड फुटिंग। ओके। और यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपको कौन सी फुटिंग करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आइसोलेटेड है, फाइल कैप है, मैट है और कंबाइंड है। कंबाइंड, हाँ। तो आप यहाँ से कौन सा चूज करेंगे, आइसोलेटेड। और फिर आपका डिजाइन कोड आता है, डिजाइन कोड आपको कौन सा लेना है, इंडियन।
इंडियन। और आपका यूनिट टाइप कौन सा है, इंग्लिश। और यहाँ से आप यूज कर लो कौन सा, ऐसा ही, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको यहाँ पे करने होंगे। उसके बाद में आपको देखो ठीक यहाँ है। पे ये लोड केस दिख रहे हैं दोनों। तो ये हमने दो कॉम्बिनेशन थे, एक आपका इसमें फाउंड अर्थक्वेक जो लगा हुआ था वो एक्स से लगा हुआ था, एक में जेड से, बस इतना ही तो डिफरेंस है। जी तो करेक्ट। आप इनको इंक्लूड कर लो नीचे की तरफ, और यहाँ से क्या कर दो आप, क्रिएट जॉब। जॉब। क्रिएट जॉब करोगे तो यहाँ पे एक टैब ऐड हो जाएगा आपका आइसोलेटेड फुटिंग जॉब का, ठीक है। हाँ सर सही है सर। अब इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ये डिजाइन पैरामीटर्स खुल के आएंगे इसमें। ठीक है। अब डिजाइन पैरामीटर्स में पहला ऑप्शन किस चीज का है आपका, कंक्रीट एंड रीबार। ठीक है। जैसे कि आपको यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट किस में रखनी है, वो वैल्यूज दे दूं यहाँ पे। मतलब ये, M25। यस, ओके सर। ये है आपका मिनिमम बार स्पेसिंग और ये है आपका मैक्सिमम बार स्पेसिंग। ओके। ये है आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हम्म। ये है आपका हील स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ओके। ये है आपका मिनिमम बार साइज, ये कितना लेना है, 10 ले लेते हैं मैडम। ठीक है सर। ये है आपका मैक्सिमम बार साइज जो कि 16 ले लेते हैं, 20, ठीक है। 16 सफिशिएंट है। हाँ। तो ये आपका इस तरह से हमने इसको चूज कर और लिया। इधर नीचे भी शो हो रहा है ना सर? सॉरी, इधर ड्राइंग शो हो रहा है ना सर, मैक्सिमम साइज ऑफ रिइंफोर्समेंट बार। हाँ। ये अभी नहीं, हम बाद में इसको देखेंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो अभी तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी इसमें। ओके। अच्छा, ये एक्चुअली ये दिखा रहा है कि यहाँ पे, कि जैसे कि आपको किसी को नहीं पता है कि कंक्रीट क्या है ना। तो ये हाँ। इस फिगर में ये दिखा रहा है कि ये जो स्लैब है ये कंक्रीट है, ये जो डॉट दिखा रहा है हाँ। आपको ये आपका स्टील रेनफोर्समेंट है, ठीक है। और ओके। ये यहाँ से ऊपर की ये जो चीजें दिखा रहा है ये पेडिस्टल हाइट है आपकी। इसमें ये चीजें दिखाने की हम्म। कोशिश की है इसमें बस, ठीक ठीक है है। सर। इसमें आपको ये वैल्यू समझ में आ गई। हाँ सर। अब जैसे कि इसमें आगे आता है आपका सॉइल कवर एंड सॉइल, सेकंड पे कवर क्लिक एंड करो। सॉइल। हाँ, ओके सर। तो यहाँ पे आपको जितनी भी हैं सारी की सारी जो सॉइल प्रॉपर्टी टेस्टिंग करने के बाद में वैल्यूज निकलती है वो है ओके सर। कि आपका बॉटम क्लियर कवर कितना होना चाहिए, यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। इनपुट हम करना चाहिए क्या, वही डायरेक्ट देता है सर इसमें? नहीं मैडम, ये तो आप वहाँ जिस लोकेशन पे आप फाउंडेशन करने जा रहे हो तो वहाँ की सॉइल टेस्ट हाँ। करानी पड़ती है। तो वहाँ से हाँ जो ओके। वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे आपको पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है सर। अभी मैं डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी टेस्ट सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है फुटिंग ज्योमेट्री, सर वन वन सेकेंड सर, रुको। ठीक है। तो अब है आपके पास फुटिंग ज्योमेट्री। फुटिंग ज्योमेट्री में देखिए आपके पास मिनिमम फुटिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ वन फुटिंग, मीटर है। हाँ, मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए और वन उसकी मीटर। थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है। ये मैक्सिमम लेंथ है उसकी और ये मैक्सिमम विड्थ है। ओके सर। फिर आपका ये थिकनेस, मैक्सिमम थिकनेस है ये, इससे ज्यादा थिकनेस में वो कंसीडर नहीं करेगा, ठीक ठीक है। है सर। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। उसके बाद में आपका स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग का क्या है आपके पास में, रेशियो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द स्लाइडिंग 1.5, और फैक्टर ऑफ ओके। सेफ्टी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग इज 1.5, ठीक है। ठीक है सर। फिर आपका आता है डिजाइन लास्ट में। डिजाइन पे क्लिक करोगे तो पूछेगा डू यू वांट टू डिजाइन, कर दो यस। तो
तो हमारे पास जितनी भी फुटिंग थी सारी डिजाइनिंग आ गई। यही थी ओके, 25। सेपरेट सेपरेट सर। हाँ जी। ठीक ये है सर। ये आपकी नंबरिंग है। अगर डायरेक्टली इस पे ओके, क्लिक करोगे फुटिंग वन पे, तो फुटिंग वन डिजाइन मिल के आ जाएगी आपके पास। ठीक है सर। तो ये आपकी जो टेबल है, टेबल पे दिखा रहा है कि आपकी फुटिंग 1 2 3 4 5, फिर 31 32 33 34 35। अब इसमें यहाँ पे देखो आपको लेंथ दे रहा है। लेंथ कितनी है उसकी, वन फुटिंग की 1.8 मीटर। 1.8। विड्थ कितनी ली है, 1.8। थिकनेस कितनी ली है, हाँ, 0.2। 0.35। तो ये ऐसे ही आपको सारी फुटिंग्स का दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है सर। अब ये रेनफोर्समेंट दिखा रहा है। जैसे कि फुटिंग वन है, इसमें हाँ 10 डाया की आपको सरिया डालनी है। और कितने हाँ, सेंटर पे डालनी है, 210। 210। कौन ओके सी सर। डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ओके सर। और बॉटम में। ओ ठीक है सर, अभी बताना। ये भी देखो आपका बॉटम है, और कौन सी डायरेक्शन में, एमएक्स डायरेक्शन में। BMX। ओके। इसमें भी आपको 10 डाया की चाहिए, और 210 सेंटर टू सेंटर पे चाहिए। ये ठीक है आपका सर। सिमिलर सेम तरीके से आपका टॉप का दिखा रहा है दोनों में। ये फुटिंग टू है, तो देखो इसमें स्पेसिंग चेंज हो गई आपकी लोड के अकॉर्डिंग। जी सर, 145 हुआ है। इसमें 155 है, इसमें 145 है, 155, और इसमें एक 215 है। यस सर, ठीक है सर। टॉप और बॉटम दोनों में, एमएक्स और एनजेड। तो इसमें इस तरह से ओके। आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी। अब यहाँ से आपको आइसोलेटेड फुटिंग की कैलकुलेशन देख समझाएगा आपको। ठीक है सर। ये वही वाला है जो आपको यहाँ से फिगर दिख रहा था। हाँ सर। ये आपका एलिवेशन है, और ये आपका टॉप से दिख रहा है आपको। जी सर। अब इसमें ये वैल्यूज हैं जो आपने इनपुट की थी इसमें। जी। ठीक है, ये कॉलम डायमेंशन है जो आपने स्टेट प्रो में चूज किए थे। हाँ ये सर। पेडिस्टल है जिसमें आपने इतनी वैल्यूज दी थी। जी। ये आपकी डिजाइन ओके। पैरामीटर्स हैं जो आपने वैल्यू सेट की थी। ये सॉइल प्रॉपर्टीज है जो आपने इसमें दी थी। ये स्लाइडिंग हाँ। और ओवरटर्निंग थे जो आपने कोएफिशिएंट दिए थे, याद है। तो यस यहाँ सर। यहाँ तक तो आपको वो दिया है जो उसने आपने क्या किया है यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है सर, करेक्ट। अब यहाँ से डिजाइन कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। ओके। ये किसके लिए डिजाइन कर रहा है, फुटिंग साइज के लिए। ये कैलकुलेशन किसके लिए, फुटिंग साइज के लिए। हाँ सर। आपने इनिशियल कितना लिया था, 1 1 मीटर का लिया था, याद है। हाँ सर। ठीक है। तो इसमें एफिशिएंट ड्यू टू द एडेशन एंड वायोलेंसी सारी चीजें आ रही हैं। अब फाइनल फुटिंग साइज आपका देखो ये निकल के आया, L2 W2 1.8, 1.8। ओके। 120। ठीक है। कौन से लोड के अकॉर्डिंग, लोड 5। ओके सर, अभी ये 1.8 अब इसमें स्टैट प्रो में दिखा रहा है ना सर। जी। जब हम साइट में वर्क करते हैं तो 2 मीटर ऐसा कंसिडर कर सकते हैं क्या? ज्यादा, हाँ। देखो ऐसा नहीं है कि 2 मीटर आप कर लोगे तो वो तो अच्छी बात है, उसमें बुराई तो कोई है ही नहीं। लेकिन जो इसकी हाँ। कैलकुलेशंस आती है ना, जो फार सेफ होती है हाँ। ये। अगर आप ठीक है इसमें सर। 1.8 की जगह 1.5 भी आप यूज कर लोगे ना साइड पे, तब भी आपकी हाँ। बिल्डिंग को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका लोड केसेस के अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज निकाल के दिखा रहा है आपको सारी यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे आपका मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा है। तो देखिए मूवमेंट जिसने चेक किया है, तो आपका सेफ आ रहा है वैल्यूज। ठीक है। ठीक है सर। अब इसमें जेड डायरेक्शन के अगेंस्ट किया है इसने, तो देखिए जेड डायरेक्शन में भी आपका सेफ आ रहा है। हाँ शेयर सर। शेयर कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, तो आपका देखिए शेयर कैलकुलेशन में भी सेफ आ रहा है। तो हर यस एक सर। उसके लिए ये आपको सेफ दिखा रहा है कैलकुलेट करके। ये लोड के स्क्वायर के अकॉर्डिंगली दिखा रहा है आपको। ये हाँ। आपका रेनफोर्स कैलकुलेट कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके। वैल्यूज आपकी ये आ गई देखो, हेंस सेफ। ठीक है। 16 के ठीक लिए इसने यूज करके देखा था। है। ये अलोंग द जेड एक्सिस, ये आ गया आपका। ठीक है।
ये है बॉटम ओके में, सर। बॉटम द अलोंग एक्स जेड एक्सिस, स्टील एरिया इज एक्सेप्टेड। ये आपको फाइनल आउटपुट दे दिया उसने कि आपको 10 डाया का यूज करना है 210 mm सेंटर हाँ टू सेंटर। ओके सर। ये हम प्रिंट भी दे सकते हैं ना सर? हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ से इसको सेव करके ये रहा आपका प्रिंटर का ऑप्शन। ओके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी निकल के आ जाती हैं इससे, सारी चीजें आपका। ये अभी फिटिंग 1 की डिजाइनिंग चल रही है, यहाँ से आपकी फिटिंग 2 स्टार्ट होती है। जी सर और ये देखो, ठीक ये है। पेडेस्टल के बारे में भी आपको बता दिया कि पेडेस्टल में आपको जो टाइल्स बनती हैं वो 6 mm डाया से बननी हाँ है, 225 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो अब ये फुटिंग 2 स्टार्ट हो गई आपकी यहाँ से। अब ये आती है आपकी क्या, शेड्यूल ड्राइंग। ओके। ये देखिए, ये आपका कॉलम साइज है। ये देखो ए सेक्शन दिया है आपके पेडेस्टल का। ठीक है, ये 10 mm 210 के सेंटर पे है ये भी आपकी 10 mm 200, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों दिखा है। लेंथ 1.8 है ठीक कि है। नहीं? तो ये जी आपका सर। पूरा वैल्यू दिखा रहा है, और ये आपकी टॉप से दिखा रहा है आपको वैल्यूज। ठीक है, हाँ और ये आपको पेडेस्टल का सेक्शन काट के दिखा है। ओके सर। शेड्यूल ड्राइंग देखनी है, तो ये आपकी शेड्यूल ड्राइंग के लिए आ गई। ये हम कैड में भी इंपोर्ट कर सकते हैं ना हाँ, सर? ये आपका सेव ड्राइंग एज का ऑप्शन है ना, इससे हाँ आप सीधे DXF फॉर्मेट में ये सेव हो गया। ओके। तो DXF फॉर्मेट से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, आप उसे ऑटोकैड में खोल सकते हो। ओके सर। ये आपकी टेबल खुल के आ गई पूरी की पूरी। इस टेबल में है क्या, देखिए, ये कॉलम है, कॉलम नंबर्स, हाँ ये कॉलम पेडेस्टल, जी। ये आपका लेंथ, वेट, हाइट। ठीक है, ये आपकी फाउंडेशन में लेंथ, विड्थ, डेप्थ, ये हाँ आपका कवर, ये आपका रेनफोर्समेंट एक्स में कितना जा रहा है, जेड में कितना जा रहा है। टी का मतलब क्या है, टॉप, और यहाँ पे बी का मतलब बॉटम। ओके सर। इसका दिखा रहा है आपको। ठीक है, सारी टेबल में आपको यही चीज आपको दिखेगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके फाउंडेशन। पूरा फाउंडेशन हो गया। ये आपका तो ये आपका आइसोलेटेड फाउंडेशन है। यस सर। कौन सा है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। इसमें इस तरह से आप इसका काम कर सकते हैं। आप पाइल फाउंडेशन और उसका भी सेम मेथड ही रहता है ना सर? नहीं मैडम, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्या प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है सर। अभी आपके 3 फाउंडेशन और बचे हैं, तीनों में हाँ आपको 2 कल करा दूंगा, एक परसों कराऊंगा। ओके सर। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका इस वीक में फिनिश कर दूंगा, सैटरडे तक। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। आप इसको आप करके देखना।